हाय एवरीवन, वेलकम टू आरजे न्यूज़ स्पीक्स। और आज हमने जो सिलसिला शुरू किया है अभी बेसिक टू एडवांस, उसके सीरीज का ये है हमारा फोर्थ लेसन। और फोर्थ लेसन भी बहुत ही इजी है और बेसिक सीखने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आज हम सीखेंगे यूसेस ऑफ कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोस। अब ये आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे और कभी कभार यूज भी किए होंगे, लेकिन आपको प्रॉपर फॉर्म में पता नहीं कि दिस कहाँ इस्तेमाल होता है, दैट कहाँ और दीज कहाँ और दोस्त कहाँ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दिस और दैट और दीज और दोस्त में क्या फर्क है और हम कैसे अपनी डेली लाइफ में ये यूज कर सकते हैं। बेसिकली दिस, दैट एंड दीज दोस आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तो वो वहां पर हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बेसिकली हम जो आम जबान में यूज करते हैं, दिस इज अ पेन, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि दिस इज अ पेन, दैट इज अ स्टार, या इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप वैसे भी बोल रहे होते हैं, लेकिन आपको अभी हम प्रॉपर तरीका सिखाते हैं। दिस बेसिकली सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है, जो कि हमारे आर्म्स की लेंथ के करीब, जिसको हम छू सके आसानी से। और दैट हमारी सिंगुलर ही नाउन के लिए यूज होती है, लेकिन वो चीजें या वो इंसान या कोई भी चीज हो, नाउन, जो हमारे आर्म्स की लेंथ से थोड़ा सा दूर हो, जिसको हम छू नहीं सकते। और ये होता है दोनों सिंगुलर के लिए। तो वैसे ही ये फार्मूला दीज और दोस के लिए अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर होगा सिंगुलर नहीं, यहाँ पर होगा प्लूरल, यानी कि दीज प्लूरल नाउन्स के लिए जो हमारे आर्म्स की लेंथ के करीब हो, और दोज होता है आर्म्स की लेंथ के थोड़ा सा दूर। हम कुछ एग्जांपल से इन चारों को डिफाइन करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको एक ओरली बताता हूँ कि जैसे मैं ये पेन अभी मेरे हाथ में है, तो मैं इसके लिए दिस इज अ पेन इस्तेमाल करूंगा, यानी कि मैं पॉइंट आउट करूंगा कि ये पेन है, या इस तरह बोल सकता हूँ कि दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। लेकिन अगर ये किसी और के पास होता और वो मुझसे थोड़ा सा दूर होता, तो मैं कहता दैट इज माई पेन, ठीक है, वो मेरा पेन है जो उसने ले लिया है। तो इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे हम धरती पे रहते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि भाई दिस इज अवर अर्थ, या दिस इज अवर प्लैनेट, ये हमारा अर्थ है या फिर हमारा प्लैनेट है। तो अर्थ जो है वो हमारे नजदीक है, हम उस पर चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो इसलिए हम दिस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर कोई आसमान की कोई चीज हो, जैसे हम कहें कि भाई दैट इज अ मून, वो चांद है, क्योंकि चांद हमसे बहुत दूर होता है, उसको हम छू नहीं सकते, इसीलिए हम लगाते हैं दैट। या फिर हम स्टार के लिए भी लगा सकते हैं दैट, या फिर हम सन के लिए भी दैट ही लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें जो नाउन्स की शक्ल में हमारे पास है, तो वो हमसे दूर है। अगर मैं कहूं कि दिस इज माई चेयर, ये मेरी कुर्सी है, तो मेरी कुर्सी का क्या मतलब हुआ? मेरी कुर्सी का मतलब हुआ कि वो मेरे पास ही है और मैं उस पर बैठ भी सकता हूँ, उसको मूव भी कर सकता हूँ आसानी के साथ। अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो घर है वो मेरे दोस्त का है, तो मैं कहूँगा कि दैट इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने घर पे घर की गली में हूँ या घर के आसपास हूँ, और जो घर है फ्रेंड का वो थोड़ा सा दूर है, तो मैं उसके लिए दैट इज द हाउस ऑफ माई फ्रेंड इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं कहूँ कि दिस इज अवर चैनल, ये हमारा चैनल है जिसपे हम बात करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं और हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चैनल आपके एक्सेस में भी है और मेरे एक्सेस में भी है, तो इसलिए हम दिस इज अवर चैनल इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी और का, जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे पास एक मोबाइल भी है, दिस इज
माय न्यू मोबाइल, ये मेरा नया मोबाइल है। तो वो मेरा मोबाइल है इसलिए मेरे पास ही होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी चीज देखूं जो मेरी नहीं है और दूसरे किसी के पास है, तो मैं उसके लिए दैट इस्तेमाल करूंगा। जैसे दैट इज योर मोबाइल, वो जो मोबाइल पड़ा हुआ है या तुम्हारे हाथ में है या कहीं पे भी है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे एक्सेस से थोड़ा सा दूर है, उसके लिए हम दैट इज योर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए हमारे सिंगुलर नाउन के लिए दिस और दैट। दिस हमेशा करीब की चीजों के लिए और दैट हमेशा दूर की चीजों के लिए, और दोनों का सिंगल होना यानी कि सिंगुलर होना लाजमी है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई these हम किस काम पर इस्तेमाल करते हैं और those कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने पहले भी डिफाइन कर दिया अभी वीडियो में, लेकिन उसके एग्जांपल्स अभी बाकी हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास एक लाइब्रेरी है जहाँ पर मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं, तो मैं उन सब के लिए कहूँगा कि these are my books। अब यहाँ पर एक बुक की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है, तो इसलिए हमने दीज इस्तेमाल कर, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो पड़ी हुई है आपके थोड़ा सा दूर है, तो वो हम कहेंगे कि दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं, वहां से आप ले लीजिए। ये मेरी किताबें हैं, ये मैं अपने पास ही रखूंगा। तो ये डिफरेंस हो गया इस दीज और दोज में। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी लिख देते हैं। दीज आर माय बिलोंगिंग्स, ये मेरी चीजें हैं जो मेरे पास है। अगर मैं कहूं कि भाई दोज आर देयर बिलोंगिंग्स, वो उनकी चीजें हैं जो उनके पास पड़ी हुई है और मेरे एक्सेस से थोड़ा सा दूर है। तो इस तरह से हम दीज और दोज का फर्क समझते हैं कि मतलब जो चीजें या जो भी अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ जो बिलोंगिंग्स है या बुक्स है उसकी बात की है, लेकिन हम किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई दीज आर माय ब्रदर्स, ये जो दो या तीन है वो मेरे भाई हैं। मेरे भाई हैं तो जाहिर सी बात है मेरे साथ ही रहते होंगे और मेरे एक्सेस में भी होंगे। अगर मैं कहूं कि दोज आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट माय क्लासमेट्स, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे क्लासमेट नहीं है। मतलब मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो मेरे साथ ही होंगे, लेकिन वो जो खड़े हुए हैं वो मेरे क्लासमेट्स नहीं है, तो वो थोड़ा सा दूर हो गए। तो आई होप कि ये आपको दिस और दैट का और दीज और दोज का भी फर्क समझ में आ गया होगा। और अभी जो आपको वर्कशीट मिलेगी उसमें भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें देखेंगे जो कि आप जनरली करीब पाते हैं या फिर दूर पाते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। जैसे हमने कहा था कि दिस इज अवर अर्थ, तो हम ज्यादातर उसको करीब ही देखते हैं, और मून स्टार्स और सन को हमेशा दूर ही देखा है, तो इसलिए हम दैट ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू आफ्टर।